अब हम आपको ये बताते हैं कि आज की जो बैठक है जो लगभग 7 घंटे तक चली है, इसमें क्या क्या हुआ। ये बैठक आज दोपहर को 12:25 पर शुरू हुई। शुरुआत किसान नेताओं के बोलने से हुई। सबसे पहले उन्हीं को मौका दिया गया कि आप बोलिए, और किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों की खामियां गिनानी शुरू की। बीच में सरकार की तरफ से किसान नेताओं के भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर किसान नेताओं के तेवर बड़े तीखे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले आप सब अपनी अपनी बात कह लीजिए। इसके बाद फिर से किसान नेताओं ने बोलना शुरू किया। ज्यादातर किसान नेता कानूनों की क्लॉज बाय क्लॉज कमियां गिनाने की बजाय ये मांग कर रहे थे कि तीनों ही कानूनों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें पूरे के पूरे कानूनों को पहले रद्द किया जाए। तो यहां रणनीति आप समझिए, सरकार ये कहती थी कि आप पहले कानून को पढ़िए, इसके क्लॉज को पढ़िए, इसके पॉइंट्स पढ़िए, और आप हमें यह बताइए कि इस कानून में कौन सा क्लॉज आपको पसंद नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। लेकिन किसान इस तरह का डिस्कशन नहीं चाहते थे। किसान ये कह रहे हैं कि हम किसी क्लॉज पर बात नहीं करेंगे, किसी कानून के किसी पॉइंट पर बात नहीं करेंगे। हमारी मांग एक ही है, ये सारे कृषि कानून जो नए बनाए हैं तीनों, पहले इन्हें रद्द कीजिए। हमें इन पर डिस्कशन नहीं करना और हमें इन पर संशोधन भी नहीं चाहिए। दोपहर 2:45 पर लंच ब्रेक हुआ और करीब 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद फिर से दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपना खाना खुद बनवा कर लाए हैं और हम वही खाना खाएंगे। शाम 4:15 बजे फिर से बातचीत शुरू हुई। किसान नेताओं ने जो बातें रखी, सरकार ने एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के जवाब दिए। कृषि सचिव ने कानूनों को लेकर किसानों की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। हालांकि कृषि सचिव के जवाब के दौरान कई बार किसान नेताओं की तरफ से आपत्ति भी दर्ज कराई गई। सरकार की तरफ से सरकारी अधिकारियों ने हर आशंका को दूर करने की कोशिश की और किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसान नेता संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद शाम 6 बजे चाय का ब्रेक हुआ। 6:50 पर तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हुई। चाय के ब्रेक के दौरान भी किसानों ने कहा, हम आपकी दी हुई चाय भी नहीं पिएंगे, और उन्होंने गुरुद्वारे से अपनी चाय मंगवाई और फिर वही चाय उन्होंने पी। यानी वैचारिक ईमानदारी जो उन्होंने दिखाई है वो आज पूरे देश को सीखनी चाहिए। तीसरे राउंड की बातचीत उसके बाद बातचीत का अगला दौर शुरू हुआ और अब यह बातचीत परसों फिर से शुरू होगी। यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि अभी यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और खास तौर पर सिख आंदोलनकारियों के आचरण और वैचारिक ईमानदारी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसान अपने हक की बात कहना चाहते थे और सरकार के सामने उन्हें तर्क रखने थे, और तर्क रखने के लिए पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब यहां पर यह देखिए कि सरकार के सामने जो टीम है, सरकार बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को लेकर चली गई। सरकार के पास कृषि सचिव हैं, दूसरे बड़े सरकारी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जिनके फिंगर टिप्स पर इन नए कानूनों के बारे में सारी जानकारी है। लेकिन किसानों को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बातचीत करने के लिए जब किसान जा रहे थे एक बस में, उस बस में किसान नेता कैसे अपने नोट्स पढ़ते हुए जा रहे थे, कैसे अपनी तैयारियां करते हुए जा रहे थे, कैसे अपने पॉइंट्स बना रहे थे, ये उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मुकाबला सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से था, इनका मुकाबला था मंत्रियों से। कैसे ये अपने आप को तैयार कर रहे थे, कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने नोट्स बना रहे थे, ये उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने है। अपने खाने पीने को लेकर ये किसान कितने स्वाभिमानी हैं, इसकी तस्वीर हमने आपको विज्ञान भवन से दिखाई। अब आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं, उस जगह की आज साफ सफाई का पूरा ध्यान ये खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां खाते पीते भी हैं, रहते भी हैं, तो गंदगी तो फैलती ही है, लेकिन अब वहां जो युवा किसान हैं वो उस गंदगी को फौरन साफ करने में जुट जाते हैं। इन किसानों का कहना है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद दिल्ली के लोग ये कहें कि इन्होंने शहर को गंदा करके छोड़ दिया। अब तो जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो
किसान आंदोलनकारी कैसे सड़कों को खुद ही साफ कर रहे हैं, जो कूड़ा इन्होंने वहां फैलाया है उसे खुद डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये उसकी एक झलक है और ये देश के बाकी आंदोलनकारियों को भी सीखना चाहिए। अब आप देखिए नेशनल हाईवे 24 से आई ये तस्वीर। यहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन जैसे ही आज यहां से एक एम्बुलेंस गुजरी, किसान सड़क से हट गए और उन्होंने इस एम्बुलेंस को गुजरने के लिए तुरंत रास्ता बना दिया। ये भी तारीफ के काबिल बात है। इतना ही नहीं, किसान जहां जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उन सभी जगहों पर लंगर के तहत खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसान न सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए खाना पका रहे हैं, बल्कि रास्ते से गुजरते लोगों को भी ये खाना कई बार वो ऑफर करते हैं, कहते हैं आप भी हमारे साथ खा लीजिए। किसान नहीं चाहते कि आंदोलन की वजह से रास्ते से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति भी भूखा प्यासा वहां से गुजर जाए। किसानों के साथ सरकार के दूसरे राउंड की बातचीत से पहले आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच दिल्ली में एक मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार से कहा कि वो इस विवाद का समाधान जल्दी से जल्दी निकाल लें। लेकिन इस बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन का असर पंजाब की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। पहले आप ये बड़ा बयान सुनिए और फिर हम इस बयान का मतलब आपको समझाएंगे कि जब वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा तो उसका क्या मतलब है। उन्होंने एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दुहराई है उन्होंने दे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़ीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। आपको याद होगा हम ये बात कई दिनों से आपसे कह रहे हैं, हालांकि हमारी ये बात लोगों को बड़ी चुभ रही थी, कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन कहते तो यही है कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच किसी को अच्छा नहीं लगता। और वो सच यही था कि इस आंदोलन को कुछ देश विरोधी तत्व हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें खालिस्तानियों की भी काफी दिलचस्पी हो चुकी है और इन खालिस्तानियों के जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसी तरफ इशारा किया है। जब हमने ये कहा तो हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, हम पर किसान विरोधी होने के आरोप लगा दिए गए, लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के समर्थक जी न्यूज की ज्यादातर बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन आज खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता और मुख्यमंत्री ही ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अब तो इन लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए। इसलिए आज आपको अमरिंदर सिंह के इस बयान का मतलब समझना होगा। पंजाब के बहुत करीब होने की वजह से पाकिस्तान इस आंदोलन के बहाने कट्टरवादी ताकतों को, अलगाववादी ताकतों को भारत के खिलाफ सक्रिय कर रहा है और इस आंदोलन में आतंकवाद की मिलावट भी वो कर सकता है, वो इसके लिए सक्षम है। 1980 के दशक में पंजाब ने आतंकवाद का काला दौर देखा है। इस दौरान पंजाब में लगातार चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों का उदय हो रहा था। ये दौर 1990 तक चला, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी का नतीजा थी। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। इस आंदोलन के नाम पर विदेशों में बसे भारतीयों को भी भड़काया जा रहा है और इसमें विदेशों से संचालित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन का नाम है सिख फॉर जस्टिस, जिसने इस आंदोलन में शामिल किसानों को 7.5 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। यह संगठन खालिस्तान के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है और इससे जुड़े कई आतंकवादियों की संपत्तियां पिछले ही दिनों भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त की हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब विदेशों में रहने वाले सिख युवाओं को भड़का रहे हैं और इन्हें पैसा देकर भारत सरकार के खिलाफ रैलियां आयोजित करवाई जा रही हैं।
इन्हीं सब बातों की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। और आपने कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान तो सुन ही लिया था। अब आप सोचिए, कनाडा में बैठे हुए वहां के प्रधानमंत्री भी इस किसान आंदोलन पर अपना बयान दे रहे हैं।